समय, जिसे कि हम निरंतर मानते हैं। हमें लगता है कि टाइम खुद को बार बार दोहराते हुए एक ही स्पीड से आगे बढ़ता है, पर ऐसा नहीं है। अलग अलग प्लैनेट्स यानी ग्रहों में टाइम की स्पीड भी अलग अलग होती है, जिसे टाइम डायलेशन या फिर समय विस्तारण कहते हैं। अगर हम लाइट की स्पीड से सफ़र कर सके तो हम टाइम ट्रैवल यानी कि समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। ऐसा कर पाना आज की साइंस के लिए भी नामुमकिन है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई वस्तु सफ़र कर रही है तो उसका भार अनंत हो जाएगा, और उस अनंत भार को इतने स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए अनंत ऊर्जा यानी इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि असंभव है। पर हमारे पुराणों में कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल के प्रमाण मिलते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण में एक कथा है जिसमें समय विस्तारण का वर्णन है। त्रेता युग में कुशस्थली के राजा महाराज ककुदमी के 30 पुत्र पुत्रियां थीं। उनकी सबसे बड़ी पुत्री का नाम था रेवती। रेवती अति सुंदर और बलपूर्ण थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उनके योग्य कोई भी वर नहीं मिल रहा था। इस परेशानी को लेकर एक दिन राजा ककुदमी रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मदद मांगने ब्रह्मलोक आ गए। उस समय ब्रह्मलोक में संगीत समारोह चल रहा था, तो राजा ककुदमी और रेवती समारोह खत्म होने का इंतजार करने लगे। समारोह के खत्म होने पर राजा ककुदमी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि आपने मुझे इतनी सुंदर और गुणों से पूर्ण पुत्री दी, पर इसके योग्य वर पूरे संसार में कहीं नहीं है। तब ब्रह्मा जी बोले कि जब तुम पृथ्वी लोक से यहाँ आए तब तो इसके वर की रचना नहीं हुई थी, पर जितनी देर तुमने यहाँ संगीत सुना उतनी देर में वर की रचना हो चुकी है। अब तुम जाओ और अपनी पुत्री का विवाह करो। राजा ककुदमी और रेवती हैरान हो गए। उन्हें लगा अगर वर की रचना हो भी गई है तो भी वो तो अभी छोटा सा शिशु होगा। तब ब्रह्मा जी बोले, जितनी देर में आप ब्रह्मलोक आए और संगीत सुना उतनी देर में पृथ्वी लोक में 27 चतुर्युग यानी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 27 चक्र पूरे हो चुके हैं, यानी 11 करोड़ 67 लाख 40 हजार साल बीत चुके हैं। अब आप जब वापस पृथ्वी लोक जाएंगे आपका परिवार रिश्तेदार कोई नहीं होगा। अभी पृथ्वी लोक में द्वापर युग चल रहा है और रेवती के वर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं। आप उनसे रेवती का विवाह कर दें। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मलोक में पृथ्वी लोक के मुकाबले टाइम की स्पीड कितनी धीमी है। दूसरे लोक या ग्रहों में टाइम की स्पीड अलग होती है, यानी टाइम डायलेशन का प्रमाण हमें इस कथा से मिलता है। और श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, सहस्र युगा पर्यंतम अहर्यद ब्राह्मणो विदुहु रात्रिम योगा सहस्रंतम ते हो रात्रा विदो जनः। अर्थात ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, 4 युग के 1000 चक्र का होता है। जो इस अवधि को समझते हैं वो दिन और रात की सच्चाई को जानते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अलग अलग लोक में समय की अलग अलग अवधि की ओर संकेत कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा आज के विज्ञान के लिए असंभव है, पर रामायण में एक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। वो थे काकभूषुंडी। उन्हें श्राप मिला था कि वो 1000 वर्षों तक कौवे के रूप में जन्म लेंगे। साथ साथ उन्हें यह वरदान भी मिला था कि हर जन्म की स्मृति उन्हें याद रहेगी और वो समय में कभी भी आगे या पीछे जा सकेंगे। उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी थी। तो हम यह कह सकते हैं कि काकभूषुंडी की गति लाइट की गति जितनी या उससे भी ज़्यादा थी, इसलिए वो टाइम ट्रैवल कर पाते थे। ऐसी ही कई कथाएं हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों में जो आज के विज्ञान में भी संभव नहीं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कितने ज़्यादा विकसित रहे होंगे, पर ये सब हम भूलते जा रहे हैं। ऐसी और भी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल तथ्यलॉजी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।